तो है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सोर में। देखिए दोस्तों, आज ये परसेंटेज क्लास जो चल रही है उसका लास्ट डे है ना। क्लास 3 है और लास्ट डे भी है ना। इसके बाद से हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, समानुपात अनुपात वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और मतलब लास्ट सेशन है आज का, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको कराऊंगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और फिर आगे फिर देखते हैं, है ना। फिर चलिए लेट्स स्टार्टेड, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे है ना आज का पहला क्वेश्चन है ना। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 21वां नंबर का है। देखिए 20 नंबर तक हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करा था, इसलिए डायरेक्टली मैंने 21 से लिए है ना। 21वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में, है ना, किसी भिन्न के अंश में 10%, ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे अंश में 10% की पहले वृद्धि करेंगे, फिर हर में 10% की कमी कर देते हैं, जिससे रिजल्ट जो परिणामी भिन्न है वो 11/15 हमें मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, जो मूल भिन्न है वो हमें ज्ञात करना है। तो फिर चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे माना कि है ना, मैंने क्या करा है कि ए और बी, है ना, ए और बी दो भिन्न ले लिया है ना, जिसमें प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि सबसे पहले, है ना, अंश में 10% की वृद्धि, यानी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए 110 पर, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अंश में 10% की कमी, मतलब हर में 10% की कमी, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे 90 पर, है ना। क्योंकि जो भी कमी और वृद्धि, मतलब जो भी वृद्धि और कमी होगी वो किसके ऊपर होगी, 100 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रतिशत के ऊपर। तो देखिए, और जिन्होंने 2 क्लास ऑलरेडी नहीं देखा है वो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्नानुसार जैसा बोला है कि 10% की वृद्धि और 10% की कमी करें, है ना, तो परिणामी भिन्न क्या प्राप्त होता है हमें 11/15। तो यहाँ पे 11/15 है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए अब क्या करा मैंने कि 11 बट मतलब 110/190 है, तो यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा मेरे पास 11/9 बचा, है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, जो ए और बी को एजेटिव यहीं रहने दिया। उसके बाद 11/9 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 9/11 में, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है। उसके बाद क्या होगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 9/15 बच जाएगा। और उसके बाद 9/15 को हम लोग और क्या मतलब सॉल्व कर सकते हैं कि 3 × 3 मतलब 3×3 और 3×5 = 15। तो ये देखिए, है ना, तो मूल भिन्न क्या आ गया, 3/5, यही है मूल भिन्न। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन छोटा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, ठीक है। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय, है ना, हिंदी विषय लिया, तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी लिया, तथा कुछ विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट लिया। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा इसमें से आधे ने, है ना, यहाँ पे आपको यही यही चीज़ समझना है, यही कॉन्सेप्ट, इससे आधे ने, ठीक है, इससे आधे ने, यानी कि इससे आधे मतलब 40%, मतलब 80% से आधे ने, ठीक है। तो इससे आधे ने अंग्रेजी लिया तथा तो है ना, अंग्रेजी लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया। अब देखिए सोल्यूशन क्या बोल रहा है। देखिए किसी परीक्षा में क्या है, जो 80% विद्यार्थी हैं, ठीक है, 80% विद्यार्थियों ने क्या लिया, हिंदी लिया, तथा इससे जो आधे प्रतिशत, यानी कि 80% है, आधा कितना होता है 40, तो 40% विद्यार्थियों ने क्या लिया, 40% विद्यार्थी, है ना, तथा 40% विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या हो गई, है ना, 120% हो गई। अब यहाँ पे, है ना, दोनों विषय कितनों ने लिया, है ना, यहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी लेने वालों की संख्या टोटल कितनी होगी, 120% हो गई। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दोनों प्रतिशत, है ना, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो दोनों विषय निकालने के लिए ये जो है, ये क्या है, हिंदी और अंग्रेजी लेने वाले विद्यार्थियों के, अब इसी में से, है ना, इसी में से क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट लिए वो स्टूडेंट इसी में छिपे हुए हैं। तो हमने क्या किया, देखिए 120 में से 100 माइनस किया। 120 में सब 100 माइनस क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत जो होता है 100 है, और जो 120 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 20 अधिक है ना। 120 जो है 100 से 20 अधिक है, तो ये जो 120 मतलब जो 20 है, यही है दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ओके, आई होप क्वेश्चन में आप किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं, आते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रमन की सैलरी 50% कम होगी,
है ना, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद 50% बढ़ गई, तो बताइए रमन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। देखिए पहले क्या होता है, पहले रमन की सैलरी डिक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद है ना 50% इंक्रीज हो जाती है। तो आपको बताना है कि रमन की सैलरी एज इट इज रहेगी या फिर उसकी सैलरी में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, सबसे पहले उसकी सैलरी बढ़ मतलब कम हुई, तो 100 में 50% कम हुई, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, 50 पे। उसके बाद उसकी सैलरी 50% बढ़ी, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, 150 पे। और टोटल जो वृद्धि और कमी हुई है वो किसके ऊपर हुई है, 100 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 100 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हुआ, 5 इंटू 15 हुआ। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 75 होगा। ठीक है, अब जब देखिए हमें क्या हो रहा है कि वो पूछ रहा है कि कमी हुई या वृद्धि, तो भाई 100 में अगर हम 75 माइनस कर दें तो कितना आता है, 25%, यानी कि 25% की हानि या फिर 25% की कमी हुई। ठीक है, उसकी सैलरी में, मतलब रमन की सैलरी में 25% की कमी हुई। ओके, आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आएगा। देखिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके वाकई में मैथ्स के जो 10th लेवल का होता है वैसे वैसे ही क्वेश्चन है, तो आराम से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए मैं क्या है ना, एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म में कर दिया रहता हूँ, बाकी एक ही स्टेप में बनने वाला रहता है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। ओके, सो आज का 24वां नंबर का क्वेश्चन है। 24वां नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% होगा। तो देखिए जैसा आपको बोला है सेम वैसे ही करिए आप लोग, है ना। 20% का 20 मतलब 20,000 का 20% का, तो 20 जहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब होता है 100, तो 20/100 इंटू 15% का, है ना। तो यहाँ पे का मतलब ही होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे 15/100, उसके बाद गुणा फिर 10% होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 10/100। तो सिंपली क्या करना है आपको, देख लेना है ऊपर में 4 जीरो है ना, 4 जीरो, और ये 5 जीरो और ये 6 जीरो, नीचे में कितने हैं, 6 जीरो है। तो टोटल सारे जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए फिर इसको क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, 2 गुणा 15 बचा, तो है ना, 2 दूनी 4 और उसके बाद 15 चौका 60, तो यहाँ पे आ गया आंसर 60। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी इजी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, सो हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए एक संख्या में, है ना, एक संख्या में 42% और, है ना, 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है, जैसा क्वेश्चन बोला है आपको वैसे ही करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक संख्या में 42% और, है ना, 42% और मतलब 28% के बीच 210 का अंतर है ना, 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या होगा। ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम वो संख्या ही निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए क्या बोला है, अंतर 42 और 28, तो 42 और 28 के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, 14% का अंतर आ रहा है। और जब 14% का अंतर कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। तो देखिए जब 14% का अंतर 210 आ रहा है तो 1% का अंतर निकाल लेते हैं। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा, 210/14 करेंगे आप तो 15 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 59% का पूछ रहा है, तो 59% निकालने के लिए हम लोग सीधा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 1% जब 15 का बन रहा है तो हम लोग सीधा 100% का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 100% का क्या हो जाएगा, 59 मतलब 15 इंटू 100 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि सर 59 का तो और निकलना चाहिए, हाँ आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसका जो 1500 निकला है तो 1500 का 59% निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिंपली करेंगे और यहाँ पे 59% जब आप करेंगे तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 15 इंटू 59 कर सकते तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा, और ये बहुत ईजी है, एक स्टेप छूट के आप उसको कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला नंबर का सवाल है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बढ़िया बढ़िया सिंपल सवाल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही लेवल का है। ठीक है, तो देखिए आपको कैलकुलेट कर लेना, सबसे पहले 0 0 कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे 0 से 0 तीन 0 से 3 0 यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, है ना। तो सॉरी यहाँ पे ये एक 0 बचा है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/10 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बचा है हमारे पास, 25 बचा है, और है ना, यहाँ पे 3 0 मतलब 1000 बचा हुआ है ना, 25/1000। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, जब हम लोग इसको भाग देंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.022 है ना, 025 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, बहुत ही
सिक्स सेवन्थ लेवल का क्वेश्चन है, जो कि दशमलव प्रणाली या फिर भिन्न प्रणाली में बताया जाता है कि कैसे भिन्न को परसेंटेज में मतलब वो करना है फ्रैक्शन के रूप में। तो ये वैसी वाला फॉर्मेट में है, बहुत ईजी लेवल का है। ओके, सो चलिए फिर अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल है, ये भी बहुत ईजी लेवल का है। देखिए, 1/2% का मान दशमलव दशमलव भिन्न में क्या होगा। ठीक है, तो 1/2% का दशमलव भिन्न में क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 एज अ टिव है, उसके बाद प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पे सिंपली मैं 100 कर सकता था, लेकिन चूंकि इसको दशमलव में निकालना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/100 करेंगे। तो 1/100, तो यहाँ पे देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर वाला 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 200 हो जाएगा। जब 200 को आप है ना, जब 1 को आप 200 बार भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.005 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी लेवल का सवाल था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आज 28वां नंबर का सवाल है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत बड़ा है सर ऐसा करके, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आपको समझाता हूँ कैसे। यदि ए है ना, यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 है ना, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी यानी कि ए रेशियो बी का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए किसके बराबर होगा, यहाँ पे चलिए अब सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रश्न जैसे आपको बोलता है एज अ टिव आप वैसा ही रखा करिए, क्योंकि मैथ्स का नियम ही होता है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको पहले वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको अपना दिमाग लगाना है अलग से। तो जैसा क्वेश्चन बोला है सबने हमने वैसा वैल्यू पुट करा है। देखिए ए का 60%, तो 60% मतलब 100, तो इसलिए हमने बटे में क्या इंक्लूड किया, 100। उसके बाद बी का 3/4 है, तो बी का 3/4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम लोग काट दिए, तो अब क्या बचा 6/10 बता, और 6/10 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 3/5 मैंने रखा। उसके बाद बी जैसा एज है वो एज ही चल रहा है। उसके बाद देखिए क्या करा मैंने कि देखिए ये जो 3 है मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको ऐसे काट सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a/5 और b/4 ऐसे बच सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, पहले जो ये जो 3 है ना, 3 को क्या किया मैंने इधर मल्टीप्लाई करा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाने के बाद यहाँ पे सेम जो यहाँ पे बचा है ये सिंपली आपको ऐसे वैल्यू मिल जानी है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं क्या गया, प्रतिस्थापन विधि आई होप आप सबने पढ़ा होगा, है ना, 9-10 में प्रतिस्थापन की विधि। तो सिंपली क्या करा मैंने अगर मुझे a/b का वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे चेंज कर दूंगा प्रतिस्थापन की विधि से। तो सिंपली मैंने क्या किया, जो यहाँ पे a/b करा, मतलब जो इसका जगह है वो यहाँ पे फिक्स किया और इसका वाला जगह यहाँ पे फिक्स किया है। तो a/5 मतलब a/b आ गया, है ना, a/b आ गया। उसके बाद देखिए a/b करने से a/b की वैल्यू निकल आती है। a/b की वैल्यू हो जाती है 5 है ना, 5/4 आ जाती है, 5/4 हो जाती है। तो ये है ना। तो a अनुपात b का क्या हो जाता है, a अनुपात b किसके बराबर हो जाता है, 5/4 के बराबर में। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपको देखिए मैंने स्टेप समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा किया ज़रूर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। उसके बाद देखिए आज का 29वां नंबर का सवाल है कि 740 रुपये का, है ना, 740 का 35%, है ना, 740 का 35% एक संख्या से 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। देखिए ये जो 34 है ना, आपको इसको कुछ नहीं करना है, ये समझाने के लिए बस, और मैं भी इसको समझाने के लिए यूज़ करूँगा। आप इस चीज़ पे फोकस मत करिएगा, नहीं तो आप घबरा जाओगे कि सर ये कहाँ है कैसे ऐसे करके, है ना। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वो संख्या कौन सी है वो फाइंड करना है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में बोले हम लोग सिंपली वैसे ही करेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, 740 का 35%, है ना, 740 का 35%, है ना, अधिक है ना, मतलब किसी संख्या से एक संख्या से 34 अधिक है। तो देखिए ये जो है मैंने इसको डबल इसलिए यहाँ पे क्रॉस लाइन करा है नीचे में, क्योंकि आपको इसको कुछ नहीं करना है। आप इस प्लस को ध्यान मत दीजिए, जैसा आपको बोला है सिंपली मैं अधिक है इसलिए मैंने इसको क्या किया, प्लस ऐसे किया है। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस यहाँ पे बनाया, बाकी और इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, केवल और केवल इसी चीज़ को पकड़ना है आपको, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 740 का 35%, है ना, 34 अधिक है, तो 740 का 35% निकाल लेते हैं। तो सिंपली आप क्या करना है, S0 से एक 0 कट देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, है ना। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद है ना ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और उसके बाद 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14। उसके बाद क्या है, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। जब आप इसको करेंगे 37 × 7 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वो संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि 259 आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, 259, है ना, इस संख्या का मतलब ये जो 259 है ना, यानी कि हमें संख्या क्या हो गई, मिल गई। तो क्या बोल रहे हैं कि
जो संख्या मिली है उसका 2/5 कितना है। तो यहाँ पे चलिए भाई इसका 2/5 निकाल लेते हैं। ये जो संख्या मिली हमें तो 259 का 2/5 निकालेंगे तो 103.6 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए ये जो 34 है आपको एज इट इज रखना है। 34 का यहाँ पे कोई वो नहीं है, वो केवल प्रश्न आपको ये बता रहा था बस, ठीक है। सो अगला बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन समझते हैं। सो आज का हमारा 30वां नंबर का सवाल है कि देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। आपको जो बढ़ा हुआ अंतिम मूल्य वह 33 है, तो आपको जो इसकी जो समान है उसकी प्रारंभिक मूल्य क्या थी आपको वो पता करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न जैसे बोला है हम लोग वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। अब मूल्य निकालना है तो प्रश्न क्या बोला है, पहले मूल्य है ना 100, पहले मूल्य में 110% मतलब 10% की वृद्धि, तो हम लोग कहाँ पहुँचे 110 पर। उसके बाद है ना फिर क्या बोल रहा है, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि कितने पे मतलब हुई 100 पे, तो हम लोग कहाँ पहुँचे 120 पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो बढ़ा हुआ, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 है, तो हमने यहाँ पे रखा कितना 33। अब देखिए जो कि हमें मूल्य निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हमने इसको कैंसिल करा तो देखिए यहाँ पे जब है ना उसके बाद सिंपली देखिए यहाँ पे 11/10 और 12/10 आ गया है ना। तो सिंपली क्या करूँगा, अब मुझे मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना। दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 × 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा 132 आ गया, और 10 × 10 करूँगा 100 आ गया। अब मुझे चूंकि मूल्य निकालना है तो जो मूल्य कैसे निकालूंगा, तो मूल्य का मान मैं निकालना चाहता हूँ, मूल्य को इधर रखूँगा और बाकी को इधर मैं चेंज कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको इधर मतलब चेंज करूँगा तो जो इनकी स्थिति जो है बदल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, तो 33 × 100/132। तो जब इन सबको आप काट छांट करेंगे तो आपके पास टोटल आएगा 25। ओके, तो आई होप आप सबको ये जो है वो पसंद आएगा। देखिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी लेवल में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो एक बार चेक करेंगे। उसके बाद फिर भी और किसी क्वेश्चन में और डाउट होता है तो वो फिर से कमेंट करके मेरे साथ पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिक मैंने क्या यूज़ करा है कि देखिए 1 किलोग्राम का प्रतिशत है ना, 1 किलो। सबसे पहले देखिए हमें किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो सबसे पहले हम उसकी छोटी इकाई को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 किलो का हमें तो प्राइस दे दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं है, अगर हम 1 किलो का निकालें तो हमें जो प्रेजेंट टाइम पे जो उस वस्तु का या फिर उस फल का अगर तो हमें पता चल जाएगा उसका रेट एज अ प्रेजेंट टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आगे चलिए, तो देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 1 किलो का निकाल लेते हैं। तो 1 किलो का निकालने के लिए क्या बोला है, देखिए जब 2 किलो का भाव कितना है, जब 2 किलो का भाव 240 रुपये है तो 1 किलो का भाव कितना हो जाएगा, तो 240/2 कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ गया है ना 120 रुपये उसका प्रति किलो उसका रेट है, ठीक है। प्रति किलोग्राम सेब का रेट है। अब देखिए वर्तमान मूल्य हमें निकालना है तो क्या बोल रहा है, तो ये जो 120 है तो 120 का 25% है ना, 120 का 25% कितना हो जाएगा, 120 का 25% क्या हो गया, यहाँ पे 0 से 1 0 काटे, उसके बाद 5 दूना है ना, 5 दूना 10, उसके बाद 5 5 25 और 2 एकम 2 और 2 6 का 12। तो यहाँ पे 6 × 5 हो जाएगा, तो 6 × 5 कितना होगा, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे आंसर आ गया 30 रुपये, मतलब कि है ना। तो इसका जो घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य है वो कितना है, वो 30 रुपये है, ठीक है। आई होप आप सबको ये जो है बहुत ईजी लेवल में समझ आया होगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लंबा थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके लिए थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, है ना। देखिए एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, तो यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो है ना, हुए तथा दोनों विषयों में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो
तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए प्रश्नानुसार जैसे बोले हम लोग वैसा करते हैं। देखिए मैंने इसको सर्कल बनाया, आई होप सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी ठीक है ना। देखिए 42% जो स्टूडेंट मतलब जो भी 42% कैंडिडेट हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स में हुए हैं, मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 52% जो कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट में फैले हुए हैं। उसके बाद जो 17% जो विद्यार्थी हैं, है ना, जो 17% जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो दोनों सब्जेक्ट्स में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल हम लोग फैल हुए कैंडिडेट्स हैं उनका निकाल लेते हैं। देखिए ये जो 42 + 50 है ना, 42 + 52 है, ये क्या है, ये पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट में फैल हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इनको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो 17% स्टूडेंट है ये दोनों मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में फैल हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे फैल का निकाल लेते हैं। तो फिर 42 + 52 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 94 आ जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो 17% है ये दोनों सब्जेक्ट में फैल हुए हैं, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 77%, है ना। जब 77% स्टूडेंट यहाँ पे फैल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब प्रतिशत कितनी हो जाएगी, मतलब है ना 23% हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि दोनों विषयों में 6,900, है ना, दोनों विषयों में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए ये जो उत्तीर्ण हुए हैं ये क्या है, पास हुए कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जब दो सब्जेक्ट्स हैं तो दोनों में जो दोनों सब्जेक्ट जो क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट्स या फिर स्टूडेंट वही पास माने जाएंगे। तो देखिए पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब कितनी प्रतिशत हो गई, 23%। और देखिए यहाँ पे जब 23% का 6,900 बन रहा है तो 1% का कितना बनेगा, 1% का बनेगा आपका 300, ठीक है। तो जब 1% 300 हुआ तो 100% का कितने हो जाएंगे, तो 100% इंटू 100 मतलब 300 इंटू 100 करेंगे तो 30,000, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30,000, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने भी प्रीवियस में भी पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, तो बहुत इजी लेवल का है, आपको केवल क्वेश्चन का पैटर्न बस थोड़ा सा समझना है, फिर इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन को लेकर किसी को डाउट्स नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं, है ना। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर 34वां नंबर का सवाल है, यदि 120, है ना, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का, है ना, उस संख्या का 120% कितना होगा, है ना। यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए प्रश्न अनुसार क्या बोला है ना, 20% का, है ना, 20% का 120, है ना, यानी कि कोई संख्या जिसका 20% 120 के बराबर है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% होगा 6 के बराबर, ठीक है। हम लोग जब सिंपली इसको काटेंगे तो ऐसे ही बनेगा, 2 × 2 और 2 × 6 = 12, तो कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो 6%। अब यहाँ पे क्या बोला है, 120% कितना हो गया, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं 120%, तो 120% इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। आई होप किसी को कोई यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन बोला है हम लोग सिंपली वैसे फार्मूला यहाँ पे पुट आउट करें हैं, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ओके। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं हमारा अगला नंबर का, ठीक है। ओह सॉरी दोस्तों, यहीं तक था आज का सवाल, है ना। तो आई होप आप मैंने जितने भी आप लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएं वो आपको पसंद आया होगा। देखिए यहीं तक का था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का इसका लास्ट डे था, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फिर चलिए मिलते हैं रेशियो वाली क्लास में, तब तक को बाय बाय, हैव ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।